क्लास देखिए आपकी पाइथागोरस थ्योरम है, ठीक है। आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी, क्लियर। आपने जो ये ए है, ये ए पॉइंट पर क्या है, राइट एंगल है, क्लियर। आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है एडी साइड डीसी पर, ठीक है। गिवन क्या है आपको, गिवन है ट्राइंगल ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्राइंगल एट ए पॉइंट राइट एंगल है, ठीक है। टू प्रूफ क्या करना है भाई, आपको प्रूफ करना है मेरे को भाई। मेरा हाइपोटेन्यूज 90 के सामने होगा, ये होगा इस बार, यानी कि जो BC का स्क्वायर होगा वो इक्वल होगा AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ठीक है। कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी मेरे को, कंस्ट्रक्शन क्या है बच्चों, आपकी कंस्ट्रक्शन है मेरी एक ड्रॉ AD परपेंडिकुलर BC। इतनी बात समझ में आ गई सबकी। अब प्रूफ स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो बेटा, प्रूफ में क्या करना है आपको, एक ये ABD ट्रायंगल लेना है और एक ट्रायंगल ABC लेना है, इन दोनों को सिमिलर प्रूफ करना है, क्लियर। तो इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ABC। अब आप ध्यान से देखिए, जो एंगल B है वो ABD का एंगल भी है और वो ABC ट्रायंगल का एंगल भी है। तो आप लिखेंगे एंगल ABD इक्वल है एंगल ABC के, और ये कैसा है, कॉमन एंगल है, कॉमन एंगल है, ठीक। सेकंड थिंग, आपका जो एंगल ADB है और जो एंगल BAC है वो दोनों 90 डिग्री के हैं। आप लिख दीजिए एंगल ADB इक्वल है एंगल BAC के, बोथ 90 डिग्री, ओके। सो ट्रायंगल ADB सिमिलर होगा ट्रायंगल ABC के बाय एंगल सिमिलरिटी से, ओके। तो समझ में आया बेटा, जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो जो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स होती है उनका जो रेशियो होता है वो इक्वल होगा। अब देखो कैसे पता चले कि आपको कौन सी करस्पॉन्डिंग साइड्स है। तो आप ध्यान दो, जो आपका छोटा वाला ट्रायंगल है 90 के सामने वाली साइड इसका हाइपोटेन्यूज होगा, तो इसका हाइपोटेन्यूज क्या है आपका AB। तो आप ध्यान दो AB अपॉन जो बड़ा वाला ट्रायंगल है उसका 90 वाला एंगल ये है, तो उसका हाइपोटेन्यूज क्या होगा BC अपॉन BC इक्वल्स टू। अब फिर ध्यान दो भाई, जो आपका छोटा वाला ट्रायंगल है उसका जो बेस है वो कितना है BD, ठीक है। और जो बड़ा वाला ट्रायंगल है उसका बेस कितना है AB, ठीक है। तो क्या बन जाएगा आपका ये AB स्क्वायर इक्वल्स टू BC इंटू BD, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इतनी बात समझ में आई सबकी। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABC, ठीक है। ध्यान से देखिए बच्चों, आपका जो एंगल ACD है वो इक्वल होगा एंगल BCA के, ये होगा आपका कॉमन एंगल। भाई जो ये एंगल है बड़े वाले ट्रायंगल में भी है छोटे ट्रायंगल में भी, जिसको आप कहेंगे कॉमन एंगल्स, ठीक है। उसके बाद में आपका एंगल ADC इक्वल होगा एंगल BAC के, 90 डिग्री के हैं। एंगल ADC इक्वल होगा एंगल BAC के, और 90 डिग्री। सो ट्रायंगल ADC सिमिलर होगा ट्रायंगल ABC के बाय एंगल सिमिलरिटी। अब देखिए, जब फिर से हमारा ये वाला ट्रायंगल ADC और ABC सिमिलर है तो जो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी उनका रेशियो फिर से इक्वल होगा। भाई जो ADC ट्रायंगल है इसका हाइपोटेन्यूज क्या है आपका AC है, सो AC अपॉन इसका हाइपोटेन्यूज आपका BC है, इसका बेस कितना है CD है और उसका बेस कितना है AC है,
यह जाएगा आपका AC स्क्वायर इक्वल्स टू BC इंटू CD इक्वेशन नंबर सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को आप ऐड कर दो, ठीक है। ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो कितना जाएगा आपका AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल्स टू BC इंटू BD प्लस BC इंटू CD। बच्चों यहां से आप BC कॉमन ले लो, आपने BC कॉमन ले लिया तो ये बच जाएगा आपका BD प्लस CD। फिगर पा जाओ बेटा, BD प्लस CD किसके इक्वल है? BC के इक्वल है। BC पुट कर दो आप, BC इंटू BC, ये आ जाएगा आपका BC स्क्वायर। प्रूफ क्या करना था? BC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, और देखो इन दोनों का सम इसके इक्वल आ गया, ठीक है। तो हम क्या चीज सीखे इससे? पाइथागोरस से स्क्वायर होता है हाइपोटेन्यूज का, वो इक्वल होता है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स, ठीक है। तो आपकी नेक्स्ट थ्योरम में जो आपको सीखनी है कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, ठीक है। स्टेटमेंट क्या है इसका? अंजलि बताओ स्टेटमेंट क्या है? If a line is drawn dividing the two sides of a triangle in the same ratio, then that line will be parallel to the third side of a triangle. Yes, very good. आपके पास एक ट्रायंगल ABC है, ठीक है। तो थ्योरम क्या कहती है? वो ये कह रही है if a line intersect two lines of a triangle in the same ratio, then that line is parallel to the third side of the triangle। एक लाइन है हमारे पास D, ठीक है, इसको हमें BC के पैरेलल प्रूफ करना है, क्लियर। तो हम क्या करते हैं, हम कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं कि भाई एक DE डैश लाइन है वो BC लाइन के पैरेलल है। बात समझ में आई कि जो एक DE डैश लाइन है वो BC लाइन के पैरेलल है। गिवन लिख दीजिए सबसे पहला। गिवन क्या है भाई? इन ट्रायंगल ABC AD अपॉन DB इक्वल है AE अपॉन EC के। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गया आपके, क्लियर? Yes sir. ओके। टू प्रूव DE is parallel BC. DE पैरेलल टू BC. BC, ये बात आपको प्रूफ करनी है। Yes sir. कंस्ट्रक्शन, Draw DE dash parallel BC. यस, ड्रॉ DE डैश पैरेलल टू BC. आपने एक लाइन ली है DE डैश जो BC साइड के ट्रायंगल की पैरेलल है। प्रूफ स्टार्ट करते हैं अपना, ठीक है। इन ट्रायंगल APC DE डैश पैरेलल है BC के, बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है। सो बाय थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम क्या होगा बच्चों? AD अपॉन DB इक्वल होगा AE डैश अपॉन D डैश C, क्लियर। ये आपके आ गई इक्वेशन नंबर सेकंड, ओके। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ध्यान से देखिए यहाँ पर जो आपका AD अपॉन DB का रेशियो है वो AE अपॉन EC रेशियो के इक्वल है। अगेन AD अपॉन DB रेशियो जो है वो AE डैश अपॉन E डैश C रेशियो के इक्वल है। तो ये दोनों रेशियो भी आपस में इक्वल होंगे, तो आप लिख देंगे AE अपॉन EC इक्वल होगा AE डैश अपॉन E डैश C के, ठीक है। अब देखो ये रेशियो इक्वल कब पॉसिबल है? जब E और E डैश एक ही पॉइंट हो, सेम पॉइंट हो। तो आप लिख देंगे इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन E and E dash points, ठीक है। सो DE पैरेलल होगी BC, क्योंकि जब DE डैश पैरेलल है
इसका मतलब डी पैरेलल होगी बीसी और यही बात आपको प्रूव करनी है। क्लियर? क्वेश्चन है आपका ये, आपको एक हॉस्पिटल में जो पेशेंट है ना उनकी एज का डेटा दिया गया है कि जो 5 से 15 तक है वो 6 पेशेंट है, जिनकी एज 5 से 15 तक है, और जिनकी एज 15 से 25 है वो 11 पेशेंट है आपके पास, जिनकी एज 25 से 35 तक है वो 21 पेशेंट है आपके पास, और जिनकी एज 35 से 45 है ऐसे 23 पेशेंट है, और जिनकी एज 45 से 55 है ऐसे 14 पेशेंट है, और जिनकी एज 55 से 65 है ऐसे 5 पेशेंट है। उन्होंने आपसे कहा है कि इसका मोड फाइंड करना है, ठीक है ना? क्लियर? मोड कैसे फाइंड करते हैं देखिए। जब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं तो अपने टेबल में हमें ये चेक करना है कि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सी है, ठीक है? तो जब हम देख रहे हैं तो यहाँ पे 23 है, वो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पे आपकी है, तो इसको हम F1 से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे? F1, ठीक है? जस्ट इससे प्रीसीडिंग क्लास जो है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो होगी आपकी F0, और जो सक्सेसिंग क्लास है उसकी नेक्स्ट वो F2, ठीक है? जो आपका मॉडल क्लास होती है वो क्या होती है? जो F1 जिसकी फ्रीक्वेंसी है वो जो आपका क्लास इंटरवल है वो क्या कहलाएगा? आपका मॉडल क्लास। मॉडल क्लास कितनी है बच्चों आपकी? 35 से 45। जो इसका लोवेस्ट मेंबर है उसको L से डिनोट करते हैं, 35 आ जाएगा। क्लास साइज इसको H से डिनोट करते हैं, H क्या होगा? 10। इसका डिफरेंस 45 माइनस 35 इक्वल्स टू 10। क्लियर? यस सर। F1 कितना है आपको बताइए? 23 है, F0 21 है और F2 40। सब आपके पास है, सिंपल मोड फाइंड करना है तो आप कर देंगे। सो मोड इक्वल्स टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इनटू H। क्लियर? L कितना है आपका? 35 प्लस 23। F1 कितना है? 23 माइनस 21 अपॉन 2 into 23 minus 21 minus 14 into H कितना है आपका? 10। क्लियर? सॉल्व करते हैं आगे। 35 प्लस 2 भाई 2 अपॉन 46 से 21 जाएगा कितना बचेगा आपके पास? 25 बचेगा। 14 माइनस कर दो 11 आएगा। 11 into 10 तो ये हो जाएगा 35 प्लस 20 अपॉन 11। इसको सॉल्व कर दो। 35 प्लस 11 बन जा 11.90 हो गया। 11 8 जा 88। फिर से अगेन वही रिपीट होगा तो इसको बस यहीं पे छोड़ देंगे। तो कितना जाएगा? 36.8। ये आपका मोड आ जाएगा इसका। इजी है? क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है मीडियन फाइंड करने का क्वेश्चन है, ठीक है? यहाँ पर जो आपके पास डेटा है, एक हॉस्पिटल में 35 स्टूडेंट्स हैं, उनका वेट लिया गया है, ठीक है ना भाई? 36 से 38 वाला जो वेट है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 0 है, ऐसा किसी का वेट वहां पर नहीं है। 38 से 40 जो वेट है वो 3 स्टूडेंट्स का है। 40 से 42 जो है वो 5 स्टूडेंट्स का है। 42 से 44 9 का है। 44 से 46 14 का है। 46 से 48 28 स्टूडेंट्स का वेट है। और 48 से 50 32 है, और 50 से 52 35। ठीक है ना? बात समझ में आई? यस सर। आपको क्या करना है? इसके लिए मीडियन फाइंड करना है, ठीक है? तो मीडियन फाइंड करने के लिए हमें कॉम्बिनेटिव फ्रीक्वेंसी की नीड होती है। कॉम्बिनेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे देते हैं? जो आपके पास फ्रीक्वेंसी है ना उसको स्टेप बाय स्टेप ऐड करते जाते हैं हर रो को। इस तरह से भाई स्टार्टिंग में कॉम्बिनेटिव फ्रीक्वेंसी 0 आएगी, फिर नेक्स्ट कितने रहेगी? 0 + 3 = 3। फिर इस 3 में नेक्स्ट 3 + 5 = 8। फिर 8 + 9 = 17। फिर 17 + 14 = 31। फिर 31 + 28 = 59। 59 + 32 = 91। 91 + 35 = 126। बेटा जो इनका सम आएगा यस सर, और जो ये लास्ट वाला होगा वो इक्वल होगा, ठीक है? n = कितना आएगा आपका?
126 इसको n से डिनोट करेंगे हम। तो n अपॉन 2 कितना होगा भाई 126 अपॉन 2 2 6 12 2 3 6 63 कितनी बात है भाई Yes, sir. भाई हमें फॉर्मूले में n अपॉन 2 की लिख पड़ेगी। अब जो आपकी मीडियन क्लास है उसको फाइंड करने के लिए भी हमें n अपॉन 2 की वैल्यू की जरूरत है। अब आपके यहाँ पर जो वैल्यू है वो 63 है तो आपको कॉम्बिनेटिव फ्रीक्वेंसी चेक करनी है जो 63 से जस्ट ज्यादा वाली है। भाई जो 59 है 63 से लेस देन है 91 को लेकर चलेंगे। ठीक है 91 के अगर सामने आते हैं तो फ्रीक्वेंसी है ये हमारी क्या होगी फ्रीक्वेंसी होगी और ये हमारी मीडियन क्लास। ठीक है तो जो हमारी मीडियन क्लास है वो कितनी आ गई बच्चों 48 से 50। तो लोवेस्ट नंबर L कितना आ गया 48 और क्लास साइज कितना आ जाएगा 50 माइनस 48 इक्वल्स टू 2। क्लियर फ्रीक्वेंसी कितनी है आपकी 32 f इक्वल्स टू 32। कॉम्बिनेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट इससे ऊपर वाली ये क्या होगी आपकी कॉम्बिनेटिव फ्रीक्वेंसी वो कितनी है आपकी भाई 59। ऐसा मीडियन का फॉर्मूला लगा दो मीडियन फाइंड कर दो आप। सो मीडियन इक्वल्स टू L प्लस n अपॉन 2 माइनस कॉम्बिनेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन फ्रीक्वेंसी इनटू क्लास। ठीक है L कितना था बच्चों आपका 48 प्लस n अपॉन 2 कितना है आपका 63 माइनस कॉम्बिनेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है 59 फ्रीक्वेंसी कितनी है आपकी 32 और क्लास साइज 2। तो 48 प्लस ये कितना जाएगा 4 अपॉन 32 इनटू 2 4 8 से 2 4 यानी कि 48 प्लस 0.25 यानी कितना जाएगा 48.25 ये आपका मीडियन आ जाएगा इसका। ठीक है